यहाँ की नस्लें खराब हो रही है, जगह जगह अवैध रूप से शराब बिक रहा। जो नशे बेचने वाले हैं सब उनके आइडियोलॉजी वाले हैं। ये अभी जो कह रहे हैं ना आइडियोलॉजी वाली बात, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ये जब से आए हैं तब से जहाँ भाजपा के विधायक है वहाँ पैसे देना बंद कर दिए, तो भाजपा विधायक कहाँ से करेगा काम? फंड नहीं मिलता उनको, मिलता है लेकिन वो विधायक फंड उल्टा वापस करते हैं। भाई साहब फ्लड आ रही है दिल्ली सरकार के पास में, तो दिल्ली सरकार कुछ करने ही नहीं दे रहा है वहाँ पे। वो केजरीवाल झूठा तो सबसे नंबर 1 है। मैं ये नहीं कहता केजरीवाल साफ आदमी है। आप लोग छठ तो मनाते हैं ना, यहाँ पर बंद तो नहीं करवाते? गड्ढे में अपने छत के ऊपर 90% घर पे मनाया जाता है। इनके विधायक को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है। विधायक जी कह रहे हैं कि काम करोगे तुम, अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं, तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए उनके हाथ में मिलता है, हाथ में तलवार। हमने आरटीआई लगाई जिसके अंदर दिल्ली के अंदर में कितने लाखों पद खाली हैं जो सरकारी पद भरे जा सकते हैं, उसके लिए हमने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, वो भरे नहीं गए हैं। यदि बीजेपी काम नहीं करती तो हर साल जीतती क्यों है? 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और हम अभी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा में खड़े हैं, सोनिया विहार में। सोनिया विहार में खास इस वजह से क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर पूर्वांचल और बिहार मिला करके लगभग 60% लोग हैं। और जो पूर्वांचल के लोग हैं या बिहार के लोग हैं वो जब दिल्ली में आकर बसते हैं तो उनकी अपनी अलग मांगे होती हैं। जैसे यमुना नदी है दिल्ली के अंदर, तो छठ पूजा को लेकर के अक्सर बातें होती हैं कि भाई उनके लिए नदियाँ साफ हैं या नहीं साफ हैं, या कुछ और जो उनकी अपनी स्थानीय मांगे हैं उसको लेकर के भी तमाम बातें उठती हैं, या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सड़कों को लेकर के, जिस इलाके में वो लोग रहते हैं। तो हम सोनिया विहार में मौजूद हैं और यहाँ तमाम लोग हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पिछले 5 साल अभी बीते हैं, ये इनको पसंद आए या नहीं आए, और अगर आए तो क्यों आए, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि ये इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर कपिल मिश्रा कैंडिडेट हैं। कपिल मिश्रा का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, अपने बयानों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, और जो सरकार है वो इसी सरकार में पहले रहे हैं, इसी सरकार से वो फले फूले, इसी सरकार से निकले हैं, तो कपिल मिश्रा के बारे में उनको मेंशन करना जरूरी है। बाकी यहाँ के लोग बताएंगे कि स्थिति क्या है सोनिया विहार की, करावल नगर की क्या स्थिति है और ये चाहते क्या है। मैं बिहार का हूँ, मिथिलांचल का हूँ। आपकी मूल मांगे जो पिछला, आप वोटर हैं यहाँ के? हाँ वोटर हैं, बिल्कुल वोटर हैं। तो एज अ वोटर आप पिछले 5 साल अरविंद केजरीवाल के कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने काम किया, और अगर किया है तो जरूर बताइएगा, नहीं किया है तो वो भी बताइएगा, और अगर बदलाव चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। देखिए हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया। जी जहाँ पे आप खड़े हैं ये करावल नगर विधानसभा, ये यहाँ पे लगभग 25-30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीतते आए हैं, चाहे वो सांसद हो, बीच में कुछ कांग्रेस के भी रहे, लोकसभा के सदस्य, लेकिन विधानसभा में विधायक और पार्षद कंटिन्यू भाजपा के रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो महज 10 साल पहले आई, बड़े बड़े वादे करके आई, बड़े बड़े दावे करके आई, उनकी दावों की सारी धज्जियाँ उनकी उड़ गई। ये चोर, वो चोर, फलां चोर, लोकपाल जो है ना, ये कह के वो आए थे, लोगों ने उमड़ के वोट दिया था, दिल्ली में उनको प्रचंड बहुमत मिला था। यहाँ पे तो वो हारते ही रहे हैं। एक बार यही अभी जिनका आपने नाम लिया, कपिल मिश्रा, ये पहले आम आदमी पार्टी से ही लड़े थे और जीते थे। वो 2 साल रहे, 2 साल भी नहीं पूरा किया उन्होंने, यहाँ की जनता को धोखा देके और भाग गए, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में चले गए। उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू भाजपा का रहा। आप घूम रहे होंगे क्षेत्र में, बिल्कुल नारकीय स्थिति है यहाँ पे। देखिए मैं आरोप लगा रहा हूँ, इन्हीं के लोग, यहाँ की नस्लें खराब हो रही है, जगह जगह अवैध रूप से शराब बिक रहा, नशा बिक रहा है, गांजा बिक रहा, अफीम बिक रहा है सोनिया विहार के अंदर। हाँ जी, गरीब लोगों के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर उन पे पुलिस, मेरे ऊपर नशेड़ियों ने हमला किया था, पुलिस में जब हम गए FIR किया तो SHO ने बोला बीट वाले को कि भाई इनको पकड़ के लाओ। उसका था साहब पकड़ के तो लाते हैं, वो फला संगठन वाले, फला दल वाले,
हिंदू वाहिनी वाले इनको आ जाते हैं बचाने। तो इन्हीं के बरदहस्त में यहाँ समाज खराब हो रहा है। और आम आदमी पार्टी की तो वो जीते नहीं यहाँ से। और रही बात उनके बड़े बड़े दावे स्कूल और अस्पताल, तो हमारे विधानसभा क्या उत्तर पूर्वी में इसकी बात कर लेंगे, लेकिन आपने एक बड़ा आरोप लगाया जो नशे की बात आपने हाँ जी, हाँ करी। जी। हमारे साथ खड़े हैं साथी, और कपिल मिश्रा का इन्होंने अपना कैप भी लगा रखी है। तो बिष्ट साहब हैं यहाँ से विधायक, और कपिल मिश्रा इस बार कैंडिडेट हैं। अब आप ये अपने ऊपर से ये इस बात को टाल देंगे कि भाई सरकार तो केजरीवाल की है, तो अगर नशे को लेकर के आरोप लगा रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप अगर ये बात सच है तो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि भाजपा का विधायक है और अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ गलत है, उनको चीज़ें सुधारनी चाहिए थी। देखिए आपका नाम क्या, सबसे पहले बता दीजिए। यश मिश्रा। जी मिश्रा जी, बताइए। देखिए ये तो सही है कि यहाँ पे नशे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि जो नशे वाले बेचने वाले हैं वो हमारे केजरीवाल एक पे एक जो फ्री दिए थे, उन लोग उन्होंने उनको फल फूल अच्छी तरह से मतलब ये किया। मतलब आपने टाल दिया जो हमने आपसे कहा था कि आप टाल देंगे। बिल्कुल नहीं टाल रहे, टालने वाली बात नहीं है। लेकिन जो उनकी मतलब आइडियोलॉजी से जो बेचने वाले हैं सब उनके आइडियोलॉजी वाले हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने एक में एक फ्री करके रखा हुआ था और सब उन्हीं के पार्टियों के सब मतलब जितने भी है। क्योंकि जैसे इन्होंने बोला जी इनको यहाँ लग गया, अब ये पुलिस में कंप्लेंट करें, तुरंत ऊपर से फोन आया था भाई इनको छोड़ दो, तो पुलिस भी क्या करे। अच्छा। और नशे के साथ साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपका ही विधायक लगातार यहाँ से रहा है, माफ कीजिएगा आपका नहीं, आपसे कुछ और समझ में आता है, भाजपा का। तो भाजपा का विधायक रहा है यहाँ से लगातार, और वहाँ पर रहते हुए कह रहे बहुत नरकी स्थिति है, सड़कें ठीक नहीं हैं, और कूड़ा कचरा तो हम लोग भी जब आए हैं रास्ते से तो हम लोगों ने देखा है, नालियाँ भी बहुत ठीक से नहीं बनी हैं यहाँ पर। तो उसको लेकर के आपका क्या जवाब होगा कि भाई वो आने वाले वक्त में ठीक होगा, या फिर अभी तक आप उसको ठीक कर नहीं पाए या किया लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है। देखिए इससे पहले जो केजरीवाल आए हैं 13 साल हुआ, 13 साल से पहले शीला दीक्षित थी, उस टाइम में यहाँ पे काम होती थी। क्योंकि एमसीडी तो भाजपा के पास थी। हाँ। पहले एक बार विधायक का वर्क कर ले, रोड का विधायक का, उस टाइम में काम होती थी क्योंकि वो पैसे देते थे। और ये जब से आए हैं तब से जहाँ भाजपा के विधायक का उन्हें पैसे देना बंद कर दिए, तो भाजपा विधायक कहाँ से करेगा काम? जब उनके पास फंड ही नहीं आएगा तो काम कहाँ से होगी? उन्होंने फंड को रोक के रखा हुआ है, भाई इधर देंगे नहीं फंड। मतलब काम करवाना चाह रहे हैं लेकिन भाजपा के विधायक को पैसा ही नहीं दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं साफ साफ। नशे की बात रही तो इन्होंने कहा कि जो उनकी आइडियोलॉजी के लोग हैं केजरीवाल के, वो लोग नशा बेच रहे हैं। ये अपने ऊपर से टाल रहे हैं कि नहीं भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, उन्होंने एक के ऊपर एक बोतल फ्री दी तो इस वजह से लोग नशे में आ गए। हालांकि उन्होंने शराब ही नहीं और भी दूसरे नशे गिनाए, उसके बाद अपने ऊपर हमला भी बताया। अब आपके हिसाब से भी क्या कि मतलब भाजपा के विधायक है उनको पैसा नहीं मिलता यहाँ पर काम कराने के लिए, या फिर जो नशा है वो आइडियोलॉजी जो केजरीवाल की है उनकी आइडियोलॉजी वाले नशा बेच रहे हैं? क्या आपका भी यही मानना है साहब? आप भी यहीं के वोटर हैं ना? हम भी यहीं के वोटर हैं जी। मेरा नाम फूलकांत मिश्रा है। जी। रही बात ये अभी जो कह रहे हैं ना आइडियोलॉजी बात वाली बात, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो परंपरा है इस इलाके का, करावल नगर विधानसभा क्षेत्र का, जो लगातार 30 साल लगभग बीजेपी के ही रहा है। विधायक जो है फंड नहीं मिलता, उनको मिलता है, लेकिन वो विधायक फंड उल्टा वापस करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ काम नहीं नजर आता है सोनिया विहार के अंदर में या करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। तो जब पैसा वापस चला जाता है तो ये कहते हैं हमें फंड नहीं देते। मतलब आपके हिसाब से जो भाजपा के विधायक हैं वो फंड वापस कर देते हैं? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल फंड वापस करते हैं इस वजह से ताकि काम ना कराना पड़े। बिल्कुल है। और लगातार ये सोनिया विहार करावल नगर की जनता की दुर्भाग्य है जो ये लगातार इनको लेके आ रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। तो दो पार्टियां टक्कर में रहती हैं हमेशा, भाजपा और या तो फिर आम आदमी पार्टी। अब अगर बदलाव आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो आप का मतलब साफ है कि बदलाव, और अगर बदलाव है तो फिर कौन है ऑप्शन? मतलब क्या विकल्प है आपके पास कि केजरीवाल नहीं तो फिर भाजपा, भाजपा नहीं तो फिर सीपीआईएम, सीपीआईएम नहीं तो फिर कांग्रेस? क्या है आपके पास ऑप्शन? हमारे पास करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एक ही विकल्प है, सीपीआईएम। और बाकी हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार झा है।
अच्छा जी। संजीव कुमार झा जी, आप यहाँ के लोकल वोटर हैं? हाँ सर, बिल्कुल है। अच्छा, अभी पूर्वांचली ही हैं, अभी बिहार से ही आते होंगे? जी जी, बिल्कुल आते हैं सर, मिथिलांचल से आते हैं, बिहार से। मिथिलांचल जी, से जी। आते हैं। यहाँ पर एक समस्या बहुत रहती है दिल्ली के अंदर, जब किसी भी बिहार के शख्स से बात करिए तो जब छठ पूजा आती है तो नदियों को लेकर बड़ी समस्या होती है, और नदियों को लेकर के इतनी लड़ाई है कि केजरीवाल सरकार कहती है कि वो उधर से जो पानी आता है उसको ज़बरदस्ती फ्लो बढ़ा देते हैं या रोक देते हैं। भाजपा कहती है कि पैसा खा जाते हैं, साफ नहीं करते हैं। क्या चक्कर है इसका? क्योंकि आप लोग के तो बिल्कुल पड़ोस में यमुना नदी है, आप लोगों को समस्याएं देखनी पड़ती होंगी, इसके बारे में कुछ बताइए। जब आपने बात छेड़ी है तो कहने का मौका मिल गया। जी जी। खासकर छठ पूजा में किस गंदगी में, बदहाल स्थिति में पूजा करना पड़ रहा है कि आपने देखा, आपने बिल्कुल देखा होगा, आपका काम है ये का रिपोर्टिंग, तो रिपोर्ट देखी होगी आपने, किस बदहाली में पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग छठ मनाते हैं। क्या जमुना की स्थिति ऐसी थी? नहीं थी ना। तो क्या हुआ? किस वादे से झील बन रहे थे, कहाँ गए वो सारे वादे? खोखले की तरह रह जाते हैं, चुनाव में आते हैं फिर जाके वही पुनः जो कहते हैं ना, पुनः मुस्को भवा, तो वह फिर से वही हो जाता है फिर वो चीज। लेकिन इसमें पब्लिक को सर विकल्प चाहिए। विकल्प ये चाहिए, आज जिस कॉलोनी के अंदर आप खड़े हैं उस कॉलोनी के अंदर लाइट नहीं थी, जनरेटर चलता था सर, 4 घंटे बिजली की सप्लाई होती थी। आज से 20 साल पहले का बता रहा हूँ मैं आपको, 21 साल पहले की जनरेटर चलती थी, रात को लाइट सप्लाई होता था। यहाँ के लोकल विधायक ने कह दिया 12 तक सोनिया बिहार में लाइट नहीं आएगी। बिल्कुल, हम लोगों में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, जाके धरना दे के किसी तरह करके गलियों में, घरों में लाइट बनवाया। आज घर के नंबर जो अंदर नंबर डले ना, E2 12 14 करके हम लोगों ने डाले हुआ है। तो मतलब आप शीला दीक्षित की तारीफ कर रहे हैं? नहीं सर, तारीफ आपने पूछा जो जमुना के बारे में, तारीफ का मतलब ये है कि आज की स्थिति में जो सरकारें हैं, क्या कर रही है वो सरकार? कुछ नहीं कर रही है, नथिंग है। बुनियादी चीज से विकास सर, बड़े बड़े खोखले से विकास नहीं होता है, विकास जमीन से होता है। विकास जो धरती जमीन से जुड़े हैं ना, हम यहाँ रहते हैं, उनसे विकास होती है। आप गली में देखिए क्या स्थिति है, हर जगह क्या स्थिति है। जमुना की स्थिति में क्या है देख ही रहे हैं, कुछ नहीं, झाग ही झाग भरा हुआ है। तो इसमें पब्लिक को एक विकल्प चाहिए, बेहतर विकल्प, जो कुछ हट के काम हो, जमीन स्तर से जो जुड़ के काम हो, उस टाइप की प्रक्रिया पब्लिक को, बदलाव चाहिए पब्लिक को, और ऐसा उम्मीद है कि जरूर होगा। सत्य है इस बात। चलिए, कुछ युवा साथी भी हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मेरा नाम आज़ाद महावीर। आज़ाद महावीर, नाम बड़ा शानदार है। आज़ाद क्यों? हाँ, आज़ाद इसलिए क्योंकि सरनेम का मुझे लगता है कि ना रखना ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कि आज के वर्तमान समय में इसका बहुत ही बड़ा लॉजिक है, आप पत्रकार है, समझते होंगे जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोकल वोटर हैं यहाँ के? हाँ, मैं यहाँ का लोकल वोटर। तो वोटर हैं, तो पिछले 5 साल अगर आपको भांपने के लिए बोले केजरीवाल के, तो आप किस तरह से भापेंगे? तमाम मुद्दे आप गिना सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है कि हमने शिक्षा अच्छी दी, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल लिए, तो मेडिकल में हमने काम अच्छा कर दिया, हमने सड़कें बनवा दी, और हमने मुफ्त बिजली दे दी, हमने मुफ्त पानी दे दिया। और उसके बाद उनको जो कोट करने के लिए, काउंटर करने के लिए इस बार भाजपा बोल रही है कि हम जो ऑटो चलाते हैं उनका इंश्योरेंस करवाएंगे 5 लाख रुपए का, उनको जीवन बीमा देंगे, तो वो भी काउंटर कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि, और दूसरी बात, अभी जो हमने बात करी यहाँ पर कि यमुना नदी को लेकर के, आप युवा हैं, तो एक युवा के तौर पर आप इस सरकार को किस तरह से देखते हैं? बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते, और बदलाव चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, ये जरूर बताइएगा जी। एक युवा के तौर पर अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं एक संगठन से भी जुड़ा हूँ, DYFI करके। हम लोग लगातार यहाँ पे इस तरीके के कार्यक्रम DYFI नौजवान सभा की ओर से करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की, जिस क्षेत्र में हम अभी खड़े हैं, जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र पहली बात तो ये कि पिछले 20 साल 25 सालों से बीजेपी के हाथ में। अच्छा, 20 सालों से बीजेपी के विधायक हैं, 15 सालों में आपके MP हैं, और निगम पार्षद भी लगभग वही हैं। उसके बावजूद अगर स्थिति को आप देखेंगे, तो आपने भी कुछ देर पहले सज्जन से बात की, उन्होंने भी कह दिया कि इलाकों की स्थिति क्या है। स्कूल के लेकर के आप अगर देखेंगे तो अभी भी कुछ साल पहले और कुछ महीनों पहले तक अगर हम जाएं तो हमने RTI लगाई थी, जहां पे कई दिल्ली के, मतलब केजरीवाल जी की बात कर लीजिए, जो आजकल बहुत दावे कर रहे हैं, जबकि वहां उनकी स्थिति है ही नहीं जिस विधानसभा में आप खड़े हैं। फिर भी जो उन्होंने कहा है उससे विपरीत उनके काम है। हमने RTI लगाई, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर में कितने लाखों पद खाली हैं, जो सरकारी पद भरे जा सकते हैं, उसके लिए हमने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, वो भरे नहीं गए हैं। उसके बावजूद अगर बात करेंगे तो स्कूलों की स्थिति ये थी कि 2-2 घंटे के स्कूल चलाने पड़े। मतलब बनावटी बातें आपने दिखा दी है लोगों को कि भाई लंदन का ये है वो है, ऐसा स्थिति नहीं है जमीन पे। तो बनावटी था, बनावटी। हमने प्रदर्शन किया है, खजूरी खास के बाद घंटी बजाओ अभियान चलाया, अगले दिन वो जाकर के क्लासेस पूरी हो गई। यानी कि 2 घंटे की क्लास आपने एक दिन, अगर आपके पास कोई प्रदर्शन करने आया तो आपने उसको दिखावे के लिए पूरा कर दिया। स्थिति
केजरीवाल जी की पिछले 10 साल की अगर आप देख लें वो, और करावल नगर विधानसभा में क्षेत्र में अगर आप देख लें तो बीजेपी की भी ले दे करके हालत दयनीय है हमारे लिए। हमारे पास विकल्प बदलने के अलावा कोई नहीं है, और मुझे लगता है इस बार जनता अपना विकल्प बदले ताकि इस क्षेत्र जो में कुछ साथी हैं वो भाजपा के, वो तो कह रहे हैं कि पैसा आता है, पैसा मतलब देते ही नहीं है। वो जो केजरीवाल की सरकार है वो यहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको पैसा ही नहीं देते हैं, उनका तो ये आरोप है। तो एक बार इनसे ये भी पूछ लीजिए कि अगर पैसा नहीं मिलता है तो उस पैसों के आंकड़े के बारे में, उस पैसे के सार्वजनिक रूप की जानकारी इन्होंने कितनी बार दे दी इलाके में, स्थानीय लोगों को कितनी दे दी, क्या खर्च किया, कहाँ किया, और उसके बारे में एक बार रख दें। इनके और भी वरिष्ठ होंगे नेता लोग, वो रख दें हमारे सामने, हमें भी तो पता लगे, दिल्ली की जनता को भी तो पता लगे, विधानसभा की जनता को तो पता लगे। तो कुछ रखेंगे आंकड़े, आप जो बता रहे हैं कि आंकड़े रख दीजिए अगर पैसा नहीं मिलता विधायक को तो। ये इन्हें भी मालूम है। अब कहने के लिए ना कहें तो कोई, इन्हें भी मालूम है यहाँ फंड का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फंड ही नहीं इशू हो रही है। हमारे विधायक ये जो काम करवाए किस किस से हाथ पैर जोड़ करके करवाएं, तो फंड ही नहीं इशू हो रहे हैं इनका। चलिए फंड ठीक है। इशू नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन अभी अभी भी आप निगम पार्षद साहब वहीं जाकर के मोहन सिंह बिष्ट के पास रो रहे हैं कि पैसा दे दो ताकि काम करा ले, तो और विधायक जी कह रहे हैं कि काम करोगे तुम, काम करोगे तुम, अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं, तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए। तो आप भी यहीं के लोकल वोटर हैं? बिल्कुल जी, यहाँ के लोकल वोटर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनमोल चौधरी है। अनमोल चौधरी जी, बड़ी तमाम समस्याएं लोग गिना रहे हैं। जो भाजपा के हैं वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जो भाजपा के नहीं है वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए कोई अच्छा नहीं बोलने को तैयार है। मगर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 साल का जो कामकाज रहा है उसका हिसाब किताब अगर आपसे पूछा जाए एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, तो आप क्या देंगे? और साथ में आप ये भी जरूर बताइएगा कि आप भी बिहार से ही आते हैं? बिल्कुल जी। जी, बिहार से आते हैं, तो आपकी मूलभूत समस्याएं यहाँ पर क्या हैं? एक बिहार के शख्स के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि आपको ये मिलना चाहिए था, आप बिहार से यहाँ पर आकर बसे? क्योंकि यूं ही नहीं कोई कहीं पर जाकर के बस जाता है। अगर हम कहीं बाहर रहते हैं, अगर हम अगर दिल्ली में आकर बसे हैं तो हमारी कुछ इच्छाएं होंगी। तो उन इच्छाओं को लेकर के अगर आपसे पूछें कि क्या चीज़ें पूरी हुई और क्या चीज़ें लगता था वो यहाँ की सरकार हमें नहीं दे पाई, या हम तो ऐसे ही रह गए, जैसा वहाँ था वैसे यहाँ पर भी है, उस बारे में कुछ बात करिए। ऐसा है सर जी। यहाँ का जो समस्या है, हम लोग दूर से आके और यहाँ पे हम बसे हैं, और वहाँ से चलकर इसलिए आए थे कि शहर में जाएंगे और शहर के अंदर जो हम अपने बच्चे को एक इंसान के रूप में बना पाएंगे। लेकिन जो यहाँ की जो समस्या है, यहाँ रोजगार है नहीं, और जो आदमी अपना डेली का काम करके कोई दुकान खोल रखा है, कोई ठेली लगाकर, कोई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर रहा है, उसमें जो सरकार की जो व्यवस्था है वो जीरो है। यहाँ वो केजरीवाल जी हो या यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर राजनीति करके वोट जीत जाती है। क्यों? यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं नहीं, और इनको हिंदू मुसलमान करके उनको भुनाने में सबसे नंबर 1 है। जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, उनके हाथ में, उनको स्कूल मिलना चाहिए, उनको मिलता है हाथ में तलवार, और जो है हॉकी देता, जय श्री राम बोलो। और ये तलवार किसको पकड़ा दिए? तो पकड़ाते हैं तलवार भागने के लिए। आप पता नहीं, आप अगर मीडिया के अंदर हैं आप, तो आपको पता नहीं, ऐसे दल बना के गया गया, अलग अलग हिंदू परिषद, बजरंग दल, और उनके हाथ में इस तरह का जो है रख दिया जाता है। जिस बच्चे को हमें शिक्षा देना चाहिए, बीजेपी वाला कहता है पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू राष्ट्र है तो करावल नगर विधानसभा है, और करावल नगर विधानसभा में सबसे ज्यादा आज अगर मूर्ख बनाया जा रहा है पूरा भारत के अंदर, तो करावल नगर विधानसभा को, जनता को मूर्ख बनाया गया है। 30 साल से यहाँ 93 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी का जो है विधायक जीता है, और निगम पार्षद उनका एक बार कांग्रेस का जीता था, जिसके बदौलत यहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन 1 रुपए का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नहीं हुआ है। और ये इन्होंने जवान जो बोला है, इन्होंने सही बोला है। जो नौजवान सभा के तरफ से सोनिया विहार की जनता लड़ के लाइट लाई है, किसी नेता ने, किसी बीजेपी वाले ने या किसी ने नहीं लाइट लाया। और एक यहाँ की जो संगठन थी भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI, उन्होंने लड़ के और यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके और उन्होंने लाइट लाया। उसके बदौलत यहाँ हम लोगों को रोशनी मिली, थोड़ा सा विकास मिला। आज जो युवा है,
जिसको शिक्षा, जिसको रोजगार, जिसके लिए कॉलेज, जिसके लिए डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल चाहिए, इस इलाका में आपको 2-3 किलो 4 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर यहाँ किसी रात को बीमार होगा तो आपको LGP और या वो राम मनोहर लोहिया और ये क्या कहता हूँ अरविंद GTV, इससे पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ तक आपने एक बात और छेड़ा था, छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल के लोग हैं, आधा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार और आजकल बंगाल के भी लोग और जगह के लोग भी छठ पूजा मना रहे हैं। लेकिन हमारे छठ पूजा के साथ खास करके भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि जमुना के अंदर जो हम स्वच्छ जल के अंदर रह रहे, जहां हम लोग छठ मनाते थे वजीराबाद पुल से इधर, यहाँ स्वच्छ जल है, उसके अंदर भी इन्होंने पॉल्यूशन के नाम पे बंद कर दिया। जबकि NGT का बहुत पहले ऑर्डर आ चुका था, उसके बावजूद भी शीला दीक्षित के टाइम, केजरीवाल के टाइम भी यहाँ छठ मनाया गया। लेकिन एक लॉकडाउन हुआ जब बीमारी, तो ये हुआ कि लॉकडाउन के नाम पे इकट्ठा हम नहीं होने देंगे। लॉकडाउन जब खुल जाएगा उसके बाद हम छठ पूजा समाज सुधार समिति के प्रेसिडेंट हैं इस एरिया में, और हमने पूरे LG के यहाँ प्रदर्शन किए, केजरीवाल के यहाँ प्रदर्शन किए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें LG हाथ बांध रखा, हमारे तरफ से पूरा ऑर्डर है। अगर दिल्ली सरकार अगर रोकी होती तो ये अलग अलग जगह कुआं खोद के या गड्ढे खोद के पानी और वो जो व्यवस्था दे रही है वो नहीं देती। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसलिए कि दिल्ली में केजरीवाल का सरकार है, उनको बदनाम हो पूर्वांचल के अंदर, इसीलिए उन्होंने छठ पूजा को रोक दिया है। दोहरी नीति बीजेपी यहाँ खेलती रही है। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए। आपने अभी इसमें केजरीवाल को भी जोड़ा कि केजरीवाल के साथ मिलके या केजरीवाल के लिए, केजरीवाल को सर, केजरीवाल के नाम को बदनाम, जो सुनिए, केजरीवाल को नाम को बदनाम करने के लिए मौका उनको मिला। केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं पूर्वांचल के लोग, केजरीवाल जो जीता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग को ही जो कांग्रेस का वोट था, वही वोट को जो है केजरीवाल भुनाने में कामयाब हुआ था। वो केजरीवाल झूठा तो सबसे नंबर 1 है, मैं ये नहीं कहता केजरीवाल साफ आदमी है, वो भी तो अब आपकी बात इन्होंने बोल दी ना साफ। हम ये नहीं कहते कि वो साफ, जो हमारे LG हमें बांध रखा, ठीक है LG बांध रखा, तो भाई दारू के लिए LG नहीं बांध के रखा था उनको? उस टाइम में भी तो फाइल पे साइन नहीं होता। लेकिन उस टाइम में तो भाई ठीक है, हमें LG ने कुछ नहीं बोला, और हमें जो भी कोई समाज सुधार काम हो मुझे LG बांध के रख दिया है जी। ये कहाँ का नियम है भाई? सर ये है कि अगर केंद्र सरकार के इतना पावर है, जमुना केजरीवाल के बाप के नहीं है, जमुना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सुन लीजिए। और जमुना सेंट्रल गवर्नमेंट अगर केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का अगर पावर को सीज कर सकता है, अधिकार को, तो केजरीवाल को ऐसे अध्यादेश लागू करके छठ पूजा क्यों नहीं मनाई जा सकती जमुना में? फ्लड किसके हाथ में आ रही है भाई साहब? फ्लड आ रही है दिल्ली सरकार के पास में, तो दिल्ली सरकार कुछ करने ही नहीं दे रहा है वहाँ पे, और जानबूझ करके मेरे LG ने कर रखा, वो कर रखा है, कुछ नहीं है। हम फ्लड के पास गए, आज जितना व्यवस्था हो रहा है फ्लड ही करता है। उसी जमुना में गड्ढा खोद के वहाँ पे कमाई, सुनिए, जुगाड़ बना, तो जुगाड़ कौन बना रखा है? क्यों नहीं सरकार अपना अध्यादेश, सेंट्रल गवर्नमेंट जब दिल्ली सरकार का पावर सीज कर सकता है, तो क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा अध्यादेश लाके और जो है जमुना में इजाजत देता है कि आप छठ पूजा मनाओ। आज जो धर्म का ठेकेदार है, इसलिए शर्म की बात आता है बीजेपी सरकार के ऊपर कि इसने धर्म का लेकर पूरे भारत के अंदर इस तरह की गंदगी फैला रखी है। और जिस धर्म छठ मैया को पूरा विश्व के अंदर लोग जानते हैं कि छठ सबसे सूर्य को जो देखते हुए, सूर्य को उगते हुए, सूर्य को अस्त होते सूर्य को पूजा किया जाता है, उस त्योहार को इन्होंने बंद करवा दिया जमुना के अंदर। इससे बहते पानी में लोग आप लोग छठ तो मनाते हैं ना, यहाँ पर बंद तो नहीं करवाते? तो गड्ढे में अपने छत के ऊपर उस तरह से 90% घर पे मनाया जाता है। नहीं मनाया जाता। 90% कमाई का धंधा बना लिया भाई। खड्डा खोलो, 5,000 रुपया लो, 10,000 रुपया लो, बस उनको कमाई की पड़ी है, अपने पॉकेट भरना चाहिए। तो आपके विधायक कुछ आवाज नहीं उठाते कि भाई ये नहीं करना चाहिए, नदियों को साफ करो, यहाँ छठ तो मनाने? वहाँ पे हमारे विधायक उठाते, उन्हें मार्शल से बाहर कर देते हैं, बार 8 विधायक है हमारे, बाहर कर देते हैं। इनके विधायक को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है, इनको कुछ करना नहीं। ये भाई कह रहे हैं कि विधायक को फंड नहीं मिलता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं
कि विधायक को फंड मिलता है, जो विधायक निधि कोष होता है वो हर विधायक को मिलता है, लेकिन काम करने का मन आप अकेले देख के आप भाजपा के जो कैंडिडेट है उनको मतलब नेता है समर्थक है उनको अकेले देख के दबाव तो नहीं बना रहे आप लोग? नहीं, दबाव की बात नहीं है। दबाव ये भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। इनसे पूछिए, समाज जैसे कि हमारे बीच के भाई हैं, हमारे बीच के भाई हैं। विधायक को सारा फंड मिलता है, निगम पार्षद को सारा फंड मिलता है। ये लोग काम करना चाहते नहीं हैं। अगर काम करना चाहते तो अभी देखिए आ जाओ सामने आ जाओ। सनी बाजार का जो रोड है, आधा रोड बना दिया, आधा छोड़ दिया, आधे में पानी जम रहा है, आदमी पैदल निकल रहा है। जब 25 साल से बीजेपी का ही विधायक है तो आखिर यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है? भैया बहुत आप पे सवाल हैं और आप दबाव में तो नहीं है कहीं कि बोल नहीं पा रहे हैं लोगों के सामने? नहीं, बिल्कुल दबाव में और नहीं है, इन्होंने बिल्कुल दबाव में नहीं है। दारू का बात जो बोला, इन्होंने दारू वाला जो बात बोला कि ये सबका मिली भगत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। अगर यहाँ दारू का काम चल रहा है तो दिल्ली पुलिस क्या कर रहा है? आपके विधायक क्या कर रहे हैं? आपके एलजी क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं उसको टाइट करते? आपके अंदर ये पुलिस आता है। ठीक है, एक और युवा साथी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आ जाओ भाई इधर, क्या इधर सामने आओ। क्या नाम हुआ दोस्त? मेरा नाम प्रदीप अरे शर्मा हम है। पकड़े हुए भैया। ठीक है, क्या मेरा बोल? नाम हाँ। प्रदीप शर्मा है हाँ। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ। ठीक है, मेरा कहना यह है कि यदि बीजेपी काम नहीं करती तो हर साल जीतती क्यों है, और जीतती है तो हम लोगों में कमी है ना। तो कमी तुम लोगों में है या बीजेपी जीतती क्यों है? दो बात अलग अलग कर रहे हो। बीजेपी जीतती इसलिए है कि हम लोगों का संगठन एक हमारे समाज का उचित नहीं है। अच्छा, तो यदि बीजेपी जीतती है तो उसमें यदि मतलब अच्छे काम करती है। अच्छे काम करती है तो जीतती है, या फिर गंदे काम करती है तो जीतती है। तो आप लोगों का एक फॉल्ट है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये करावल नगर की जनता है, सोनिया विहार के अंदर तमाम तरह के इनके मुद्दे हैं, चाहे वो छठ को लेकर के, यमुना की सफाई को लेकर के हो। कहना है कि गड्ढे खोद करके उसमें पानी भर के छठ मनाने पर मजबूर है। एक नशे की समस्या है जो बहुत बड़ी है। हमने थोड़ी देर पहले भी लोगों से बात की थी, वहाँ पर हमको पंजाब के लोग मिले थे, दिल्ली के भी लोग मिले थे, उन्होंने भी नशे की समस्या बताई। अब पर्टिकुलर सोनिया विहार के अंदर, करावल नगर के अंदर नशे की बात यहाँ पर उठाई जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ के मूलभूत मुद्दे हैं, जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, उसे लेकर बात कही जा रही है। भाजपा के नेता कह रहे हैं या जो भी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक को पैसा नहीं दिया जाता, और ये जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि पैसा दिया जाता है लेकिन वो वापस कर देते हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। तो अपने तरह तरह के जो सब अलग अलग पार्टियों के समर्थक हो सकते हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ की लोकल जनता हो सकती है, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग दावे हैं। मगर 5 तारीख को अब इनको फैसला करना है कि बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो इनकी इच्छा है, करेंगे तो इनकी इच्छा है। चूंकि इनका एक एक जो वोट है वो बेहद महत्वपूर्ण रहता है, बहुत मूल्यवान रहता है। तो इनका वोट बता देगा कि इस बार फिर से केजरीवाल वापस आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है, या फिर थोड़ा बहुत कांग्रेस के भी चांसेस है, या तीसरा जो पार्टी जो लेफ्ट पार्टी की भी यहाँ पर बात हुई, या उसका भी कुछ थोड़ा बहुत हम इस इलाके में या कहीं और देख सकते हैं। फिलहाल करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार से रविशंकर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शर्मा।